हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तो आज हम मई मई 2024 मई 2024 के सार संग्रह अध्ययन करेंगे। चलते हैं। पहला पाठ है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति को ज़्यादा फोकस कीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस साहित्यिक कृति को अरवर संत विष्णुचित्त का जीवन वृत्त, उनके द्वारा प्रतिपादित वैष्णव दर्शन तथा उनकी दत्तक पुत्री गोदा और भगवान रंगनाथ के बीच प्रणय का वृत्तांत मिलता है? स्वरोचित संभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के समय में कार्पासन क्या है? साधारणतः प्रचलित सिक्के। बुद्ध के समकालीन धार्मिक समुदायों का उल्लेख किस बौद्ध साहित्य से प्राप्त होता है? ब्रह्मजाल सूत्र से। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे, यह कथन किसका है? कबीर की। जुलाहा जाति में थे। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था? वह हरिविजय सूरी, जैन मुनि हरिविजय सूरी। वैदिक काल में किस व्यवसाय में लगी स्त्री की संज्ञा से पेश करी थी? सिलाई। किस विद्वान ने तिब्बत में बौद्ध धर्म के ब्रजयान संप्रदाय की स्थापना की थी? पद्म संभव। किस ग्रंथ में वर्णित है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था? परिशिष्ट पर्वन। दिल्ली में खेरुल मनाजिल की स्थापना किसने की थी? महम अनंगा ने। शिवाजी के अष्टप्रधान में से लगभग सभी मंत्री युद्ध में भाग लेते थे, सिवाय के दो के थे, एक पंडित राव और न्यायाधीश। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर पुस्तक किस भारतीय क्रांतिकारी द्वारा लिखी गई? लाला हरदयाल। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? मोतीलाल नेहरू। दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक रफी जकारिया है। अपनी फांसी से पूर्व क्रांतिकारियों में से किसने एक पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा? राम प्रसाद बिस्मिल। किसने गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी के लाभ को सातवां पुरस्कार कहा था? एलन कैम्पबेल जॉनसन ने। वीजी तिलक के सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था, संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक ने मेरी दिलचस्पी है? मैक्स मूलर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लेते हुए? अमृतसर अधिवेशन 1919 में। 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया? जवाहरलाल नेहरू। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक है? वी जी रोल। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1861 में। भारतीय राज व्यवस्था। भारतीय के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? अनुच्छेद 61। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? अनुच्छेद 343। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है न्यायिक समीक्षा से। बाद में द्विसदनात्मक व्यवस्थिका को किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया था? 1919। राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार संघ और गैर हिंदी राज्यों के बीच संचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया? अंग्रेजी। संविधान 103 महाधिनियम द्वारा ने भारत के संविधान के किस भाग में संशोधन किया? मौलिक अधिकार में। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? केरल हाईकोर्ट। किस वित्त आयोग के आधार पर भारत संघ के किसी राज्य में विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता? 14वें वित्त आयोग। यदि किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कितने समय सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा? 24 घंटे। संविधान के किस संशोधन में प्रशासनिक न्यायाधिकरण जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। भारत एवं विश्व का भूगोल। पेनाइन यूरोप, अल्पेसीन अमेरिका और अरावली भारत उदाहरण है पुरानी पर्वत श्रृंखला के। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं, लुसाई, पाटकोई और अराकैनोमा। कोंकण रेलवे जोड़ता है रोहा महाराष्ट्र को मंगलूर कर्नाटक को। भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं मिलती है? पुदुचेरी। किन हिमालय चोटी का सागरमाथा कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को। कयाल क्या है? केरल स्थित लेगुन झील को कयाल कहते हैं। भारत में ग्रीष्मकालिक मानसून के प्रवाह की समान दिशा क्या है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। राजस्थान में मई जून महीने में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति। किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलते हैं? नीलगिरी पहाड़ी पर। भारतीय पर्यावरण एवं जैव विविधता। फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है कोल यानी पत्थर के कोयले। कोल को किसे कहते हैं? पत्थर के कोयले के जलाने से। प्रतिष्ठित टैलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? टैलर पुरस्कार पर्यावरण सुरक्षा के लिए।
भारत में उपयुक्त पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छुदन हेतु न्यूनतम संतुष्ट भूमि क्षेत्र होनी चाहिए 33%, वर्तमान में 24% के आसपास है। अपने प्रदूषकों को कारण कौन से नदी जैविक मरुस्थल कहलाते हैं? दामोदर नदी। वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त क्षमता कितनी मापी जाती है? 278 ppm यानी 0.03%। यूएनईपी का मुख्यालय अवस्थित है नैरोबी, केन्या में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी अवस्थित है नागपुर में। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा होती है केवल 1%। भोजन, प्रकाश और स्थान की प्रतिस्पर्धा कहाँ पर सबसे अधिक गंभीर है? एक ही क्षेत्र में या नीके में पैदा होने वाली निकट संबंधी प्रजातियाँ। भारतीय अर्थव्यवस्था स्वावलंबन कार्यक्रम, जिससे पहले नॉर्ड या महिला आर्थिक कार्यक्रम के नाम से जाना जाता था, इसे समूचे देश में कब शुरू किया? 1982-83 में। किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणांक मनी मल्टीप्लायर किसके साथ साथ बढ़ता है? जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि के साथ। रुपये की परिवर्तनीय से क्या तात्पर्य है? रुपये को अन्य मुद्राओं में और अन्य मुद्राओं को रुपये में परिवर्तित करने की स्वतंत्रता रूप में अनुज्ञा प्रदान करना। आयात की प्रतिक्रिया आरंभ होते हैं मेट की रसीद से। अटल नवोन्मेष मिशन AIM किस विभाग की प्रमुख पहल है? वह नीति आयोग की। निजी क्षेत्र के साझा कोषों म्यूचुअल फंड को भारत में अनुमति मिलती 1993 में। साख पत्र LC दिया जाता है निर्यातकर्ता द्वारा। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता इंटीग्रेटेड प्राकृतिक ब्रिक्स देशों द्वारा कौन सा बैंक चीन में स्थापित किया गया था? न्यू डेवलपमेंट ADB। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बिमल जलान पैनल गठित किया गया था नए बैंकों के लाइसेंस देने हेतु। आवेदन पत्रों की समीक्षा के लिए विज्ञान और तकनीकी। आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्व की धात्विक प्रवृत्ति घटती है। दूध को दही कर्ड के रूप में इकट्ठा करना किन का उदाहरण है? लैक्टोबैसिलस। सौर ऊर्जा ग्रहण करने हेतु सोलर कुकर में आमतौर पर किसका प्रयोग किया जाता है? दर्पण का। सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया किस कारण से होती है? वातावरणीय अपवर्तन। नाभ की विखंडन किसके संघात के कारण होता है? न्यूट्रॉन। प्रतिध्वनि का क्या कारण होता है? ध्वनि का परावर्तन। प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक होता है जीवों द्वारा संश्लेषित यौगिक जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि का संदमन करता है। पेट्रिफिकेशन, इम्प्रेशन और कंप्रेशन प्रकार होते हैं जीवाश्म के। सीट वर्म किस कृमि का दूसरा नाम है? पिन वर्म। पादपों में द्वितीयक वृद्धि यानी सेकेंडरी ग्रोथ का अर्थ क्या है? पार्श्व विभजोतक यानी लेटरल मेरिस्टीम की क्रिया से द्वितीयक सेकेंडरी उत्तक का बनना। अब चलते हैं खेल कूद। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? 7। पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या होती है 4। बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या होती है 9। भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष में ओलंपिक में हिस्सा लिया था? भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष में ओलंपिक में हिस्सा लिया? 1900 में। 2021 में आयोजित किए गए ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक का कौन सा संस्करण है? 32वां। ओलंपिक में सर्वप्रथम शुभंकर का प्रयोग किस वर्ष किया गया था? 1968 मैक्सिको सिटी। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या है? मिराटोवा। द वर्ल्ड बेंच हिट फीट्स किसकी जीवनी है? पुलेला गोपीचंद की। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 अगस्त को। सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? जयपुर में। कृषि, जिस क्षेत्र में किसान केवल सब्जियों का विशेषज्ञ होते हैं इस प्रकार की खेती को कहते हैं ट्रक खेती। मिश्रित खेती एक प्रकार की खेती है जिसमें फसल उगाना साथ साथ पशुधन बढ़ाना दोनों शामिल होती है। सामूहिक खेती एक प्रकार की खेती है जिसमें एक खेत या खेतों का एक समूह जिसे खासकर एक साम्यवादी देश में एक इकाई के रूप में संगठित किया जाता है और राज्य पर्यवेक्षण के तहत मजदूरों को एक समूह द्वारा प्रबंधित और सहकारी रूप में काम किया जाता है। पेड़ों की कतारों के बीच में फसलें उगाने को क्या कहते हैं? तोइंगा प्रणाली। मृदा रहित कृषि को कहते हैं जल संवर्धन। साइकोसील है एक वृद्धि अवरोधक। गेहूं की फसल को कितनी बार सिंचित करने की आवश्यकता है? 6 बार। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से। भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। अब चलते हैं कंप्यूटर ज्ञान। एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल कार्य है जहां पर डाटा एंट्री की जाती है। सेल होते हैं। STP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। एक ही समय पर दोनों दिशाओं में कंप्यूटर से डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाता है? फुल डुप्लेक्स। उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्क को जोड़ता है कहलाते हैं लोकल एरिया नेटवर्क LAN। CPU का वो भाग जिसे सर्किट लगा होता है और जो संग्रहित प्रोग्राम पूरा करने या निष्पादित करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेतक का प्रयोग करते हैं, उसे किस नाम से? कंट्रोल यूनिट। MS पावर पॉइंट में आप सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपकी कंपनी के प्रतीक चिन्ह लोगो किस पद्धत प्रस्तुतिकरण से सभी स्लाइडर के ऊपर दाएं कोने पर दिखाई दें। ऐसा करने के लिए आपको किस क्यू का प्रयोग किया है? स्लाइड सॉर्टर का।
मदरबोर्ड के जिस भाग में इनपुट और आउटपुट कार्ड लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? एक्सपेंशन स्लॉट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में क्लिपबोर्ड की सामग्री को पोस्ट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+V का। वर्ड में किस डॉक्यूमेंट में किसी विशेष शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल और त्वरित तरीका है फाइंड कमांड का उपयोग करना। चलिए तो आज यहीं तक रखते हैं।